हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो रही होगी। आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो क्लास 12th का बायोलॉजी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का सवाल देखेंगे क्योंकि हम लोगों को पास चैप्टर वाइज पढ़ने का अब मौका बहुत कम है। तो आप लोग चैप्टर वाइज आप लोग ऑफलाइन पढ़े होंगे तो आप लोग उससे मेंटेन कीजिएगा। जो नहीं पढ़े होंगे वो भी थोड़ा सा आप किधर से जो ऑफलाइन पढ़े हैं जो ऑनलाइन पढ़े हैं वो हर चीज़ की मदद से आप लोग क्या कीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है ना। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों के लिए मात्र सीमित समय बच चुका है। इसके देखते हुए आप लोगों की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर का सवाल देखेंगे बायोलॉजी का जो क्लास 12th का है। ठीक है, चलिए। और एक चीज़, थोड़ा सा नेट के प्रॉब्लम से कुछ समय हो गया लेट, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको क्या कीजिए, पहले आप लोग ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, तब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स जल्दी कीजिएगा। क्या ऑडियो वीडियो सही है आपका? क्या क्लियर आवाज आ रहा है? यस या नो? ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा वीडियो शुरू से करने से पहले कुछ बातें हो जाए, उसके बाद वीडियो को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, कुछ बात है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि बात सही लिखा गया है या गलत लिखा गया है। कोई कहता है अच्छे कर्म करोगे, कोई कहता है अच्छे कर्म करोगे मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। मैं कहता हूँ माँ बाप की सेवा करोगे तो जीते जी स्वर्ग मिलेगा। मरने के बाद नहीं, अगर माँ बाप को सेवा करोगे तो आपको जीते जी क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। क्या ये लाइन आपके लिए अच्छा है या नहीं है? जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आते हैं जो आपको थंबनेल में दिख रहा है क्या, जैसे क्लास 12th के लिए है बायोलॉजी। ठीक है, आज हम लोग पहला क्लास देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शिवराज कुमार देखिए क्या लिख रहे हैं, मतलब मेरा स्वर्ग में सीट बुक हो गया। क्यों भाई, माता पिता ज़्यादा का सेवा कर रहे हो तुम? चलिए अच्छी बात है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, और एक चीज़, थोड़ा सा कल का जो क्वेश्चन था कुछ मिस स्टैंडिंग गलती हो गया था, एक दो सवाल, तो उसके लिए आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आइए पहला प्रश्न आपके बोर्ड पे क्या कहता है देखते हैं। जल्दी से और थोड़ा सा क्या कीजिए, ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, ताकि उन लोग को भी फायदा हो सके। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे अंतः प्रजनन, ये प्रश्न है, इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना, यहाँ से अंतः प्रजनन से आप क्या समझते हैं? क्या है बाबू? अंतः प्रजनन से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न नंबर पहला है। अंतः प्रजनन से आप क्या समझते हैं? आंतरिक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना। चलिए आइए सवाल को पढ़ते हैं। उत्तर में क्या लिखा गया है? जब एक ही नस्ल के जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन होता है तब इस प्रकार के प्रजनन को अंतः प्रजनन कहते हैं। कैसा प्रजनन बाबू? जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतः प्रजनन बोलते हैं। क्या आप लोग ने पढ़े हैं? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं,
ग्रुप में नहीं सेंड कर सकते तो आप लोग लाइव में तो कम से कम रह सकते हैं ना। चलिए आपके लिए कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसमें पॉइंट में क्या लिखा गया है, कहता है इस प्रकार के प्रजनन में एक नस्ल के पशुओं के बीच कितने, एक नस्ल के पशुओं के बीच 4 से 5 पीढ़ी तक संगम कराया जाता है। एक नस्ल के जो पशु होते हैं उनसे कई पीढ़ी का संलग्न कराया जाता है, तो 4 से 6 कितना, 4 से 6 पीढ़ियों तक इनको संगम कराया जाता है। समझ में आया? अंतः प्रजनन करने का मतलब एक ही नस्ल का जो होगा पशु बाबू, उसी में हम लोग क्या करते हैं, कम से कम कई पीढ़ी, पहला पीढ़ी चला, इसके बाद दूसरा पीढ़ी चलेगा, उसके बाद तीसरा पीढ़ी, चौथा पीढ़ी, पांचवा पीढ़ी और छठा पीढ़ी। मतलब एक नस्ल के जो होते हैं पशुओं उनके बीच में मतलब कि 4 से, 1 से नहीं लेना है, 4 से 6 पीढ़ी तक चलता है इनका। ठीक है, मान लिया जाए कि पीढ़ी चलते रहता है लगातार, तो आप लोग क्या मानेंगे, 1 से 4 पीढ़ी तक, या तो 4 से 6 पीढ़ी इसमें लिखा गया ना, तो हम लोग मानेंगे कि 4 से 6 पीढ़ियों तक इनको क्या कराया जाता है, संगम कराया जाता है। ठीक है, क्या ये क्लियर है आपको? क्या आपको ये क्लियर है? क्या आपने ऑफलाइन में पढ़े थे इसको? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से आइए आगे थोड़ा पढ़ के देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ये पहला प्रश्न था आपके बीच। आइए हम लोग अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या कहता है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कूट प्रश्नफल, इसको थोड़ा सा छोड़िए, यहां पढ़ते हैं क्या सवाल लिखा गया है। कूटफल के बारे में उदाहरण सहित लिखिए। इस सवाल कहता है कि कूटफल क्या है, इसके साथ एग्जाम्पल भी दीजिए, है ना। कूटफल क्या है, इसके साथ क्या दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए, यही बोलता है। देखिए क्या है, थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग क्या कहता है। इस प्रश्न को ना थोड़ा सा हम लोग यहां से प्रश्न के देखेंगे। ठीक है, हाँ ये प्रश्न नंबर हमारा 2 है। ठीक है, कहता है कूटफल के बारे में उदाहरण सहित लिखना, एग्जाम्पल के साथ इसको डिफाइन करना। ठीक है ना, देखिए जूली सिन्हा, जल्दी बाबू आइए देखते हैं क्या फल का एग्जाम्पल, इसका परिभाषा भी क्या कहता है कि वह फल जिसका विकास अंडाशय से ना होकर, क्या बोलता है, वह फल जिसका विकास अंडाशय से ना होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है। अंडाशय से नहीं होता है, वो पुष्प मतलब फूल के अन्य भागों से होता है, उसी को तो हम लोग कहते हैं क्या, कूटफल कहते हैं। बहुत एग्जाम्पल या इसका बोल सकते हैं, बहुत अच्छा परिभाषा है कि क्या हम इसको बोल सकते हैं बाबू कि वह फल जिसका विकास अंडाशय से ना होकर, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ से कि पुष्प के अन्य भागों से होता है, उसे फल कहते हैं। अब कौन सा फल, तो कूटफल कहते हैं। पूरा परिभाषा लिखना है तो फिर से समझिएगा क्या कहता है कि, इसको छोड़िएगा यहाँ से, वह फल जिसका विकास, किसका, जिसका विकास अंडाशय से ना होकर के, मतलब जीव निर्माण नहीं होता किससे, अंडाशय से ना होकर के पुष्प के अन्य भागों से होता है बाबू, इसी को कहते हैं कूटफल। मतलब कौन सा, जो फूल से अन्य भागों से विकसित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कूटफल कहते हैं। सुजीत कुमार, खाली उधरे ध्यान है। अमित कुमार, क्या ये क्लियर है? एग्जाम्पल हम लोग बहुत अच्छा से इसको लिख सकते हैं। क्या अभी बता दिए हम लोग कि कूटफल किसको लिख सकते हैं बाबू, तो फिर से समझ लीजिएगा कि कूटफल उसको हम बोल सकते हैं जिनका विकास अंडाशय से ना हो करके, क्या कहता है, जिनका विकास अंडाशय से ना हो करके किससे होता है बाबू, तो पुष्प के, किससे होता है, पुष्प के अन्य भागों से होता है, उसी को कहते हैं कूटफल कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग को लेंगे क्या, नाशपाती और सेब। क्या एग्जाम्पल में लिखेंगे, नाशपाती और सेब लिखेंगे। क्या ये क्लियर है? क्या ये सब आएगा एग्जाम में? देखिए छोटी, सब प्रीवियस ईयर का सवाल है। ठीक है,
बिल्कुल बिल्कुल आएगा, कहाँ नहीं आएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 3, यौन संचारित रोग प्रश्न है बाबू। मतलब कि योग से क्या बोलते हैं, यौन से कौन कौन सी बीमारियां होती है उसके बारे में हम लोगों को देखना है। ठीक है, बताइएगा क्या आपने पढ़े हैं। यहां से देखते हैं, पूरी प्रश्न हम लोग यहां से देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3 यहां पे है, किसी 4 यौन संचारित रोग के नाम उनके कारक रोगाणुओं के साथ लिखे। उनके कारक रोगाणुओं के साथ लिखे बोलता है। कौन सा रोग बाबू, यौन संचारित रोग। ठीक है, इनके बारे में क्या को लिखना है बाबू, 4 को लिखना है। क्लियर नहीं दिख रहा है, इतना क्लियर तो दिख रहा है छोटी। क्या क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा? थोड़ा सा आप अपना क्यूरिटी को बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, तो सही दिखेगा। देखिए हम लोग क्या लिखेंगे इसको, यौन संचारित रोग एवं कारक। पहला है एड्स। एड्स में क्या कहता है, ह्यूमन, क्या, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, जिसको बोलते हैं HIV के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, एड्स को HIV के हिसाब से बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा हर्पिस, ये सिप्लैक्स वायरस के कारण होती है। अगला है सिफिलिस, जो टेपोनेमा या पैलिडियम बैक्टीरिया, क्या है इसका नाम लिखने हैं, किसको, सिफिलिस को क्या नाम इसको बोल सकते हैं कारक बाबू, तो ट्रेनो, क्या है, टेपोनेमा पॉलिडम बैक्टीरिया। अगला हमारा गोनोरिया, इसको बोल सकते हैं निसेरिया गोनेरिया बैक्टीरिया के कारण इसका होता है। ठीक है, क्या ये क्लियर है? क्या बाबू और किसी को क्वेश्चन में दिक्कत है? देखिए कोई है इसमें लिख रहे हैं, किसी को क्लियर दिख नहीं रहा है। क्या आप लोग की भी प्रॉब्लम है? जल्दी से लिखिए तो यस या नो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चश्मा नहीं चाहिए। आइए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। क्या इस सब्जेक्ट क्लियर है किशन? आइए अगला प्रश्न, सवाल नंबर 4। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, 4। पादपों में कायिक प्रबंधन किन संरचनाओं की मदद से होता है? किसमें? पादपों में कायिक प्रबंधन किन संरचनाओं के मदद से होता है? बताइए, क्या पढ़े आप लोग? जी चलिए देखते हैं, पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े फिर भी ठीक है, आपको सब हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, पादपों में कायिक प्रबंधन कुछ खास प्रकार की संरचनाओं के द्वारा संपन्न होते हैं। ये जो कायिक प्रबंधन होते हैं बाबू, ये पादपों में कुछ खास संरचना के मदद से क्या होते हैं, ये बनते हैं, ये संपन्न होते हैं। और वो कौन है? एग्जाम्पल में देखिएगा, ऊपरी, क्या है, ऊपरी भूस्तरी, ठीक है, भूस्तरी या प्रकंद भूस्तरी कंद, ये जो होते हैं ना भूस्तरी भाग, भूमि के ऊपरी वाले भाग में पाया जाता है। कौन? पादपों में कायिक प्रबंधन कुछ खास प्रकार की संरचनाएं से बनी होती है। जो एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में बाबू लिख सकते हैं ऊपरी भूस्तरी, ठीक है, प्रकंद भी लिख सकते हैं, भूस्तरी भी लिख सकते हैं और कंद भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसमें? तो कायिक प्रबंधन में। ठीक है, कायिक प्रबंधन में। चलिए आगे प्रश्न को बढ़ते हैं।
अगला सवाल क्या कहा था, जरा ध्यान दीजिए तो। चलिए देखिए, क्या यह प्रश्न आप लोग पढ़े हैं, यस या नो, जल्दी बोलिए। ये सवाल नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 5। कीट परागित पौधे की विशेषताएं लिखे। किसको लिखना है, कीट पौधे कीट के बारे में थोड़ा सा। चलिए, क्या क्लियर है, आइए देखते हैं। कहता है कीट परागित पौधे की विशेषताएं, ठीक है, यह क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा, आपको यहाँ लिखना भी जरूरी है कि कीट परागित पौधों की विशेषताएं लिखिए। तो हम लिखेंगे यहाँ से, ठीक है, ये सवाल दोनों सेम है, याद रखिएगा। यहाँ से आंसर लिखेंगे कि कीट परागित पौधे की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। ये आप लोग बहुत जरूरी से लिखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी मदद से एग्जामिनर समझ लेता है कि चलिए कुछ तो इसमें आप इंक्लूड कर दिए। जैसे ये बोल दिया सवाल को कि कीट परागित पौधे की विशेषताएं को लिखिए, ठीक है। हम यहां से क्या लिख देंगे, एक लाइन, कीट परागित पौधों को निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला नंबर हम लोग लिखेंगे यहां से, क्या पहला नंबर क्या लिखेंगे बाबू, यहां से हम लोग पहला नंबर, ये हमारा दूसरा नंबर है, ये तीसरा है, ये क्या है, चौथा नंबर है। क्या कोई दिक्कत, ओ नहीं दिख रहा, चलिए रेड से लिख देते हैं, रेड से दिखिएगा ना बाबू, छोड़िए। आइए, पहला है पुष्प बड़े रंगीन तथा आकर्षित होते हैं। अगर आप याद रखिए, फूल रंगीन नहीं होंगे, मतलब कि रंगीन नहीं होंगे, रंगहीन के मतलब होता है बिना कलर का, रंगीन के मतलब होता है कलर। अगर फूल कलरफुल नहीं होंगे या मतलब कि एक से अधिक कलर नहीं होंगे तो क्या आप उससे आकर्षित होइएगा, नहीं होइएगा। क्या आपको उसमें मन लगेगा, क्या उस फूल में आपको आकर्षित मतलब कि लुभावना पैदा होगा, नहीं होगा। इसलिए बोलता है कि कोई भी पुष्प बड़े भी होते हैं, रंगीन भी होते हैं, आकर्षित भी होते हैं। जैसे गुलाब का फूल सबको मोहित कर देता है, ठीक है ना, तो ये रंगीन अपना अपना कलर का होता है। फिर भी कहता है कि पहला नंबर कि पुष्प जो होते हैं बड़े रंगीन तथा आकर्षित होते हैं। फूल बड़े भी हो सकते हैं, रंगीन भी हो सकते हैं, अलग अलग कलर भी हो सकते हैं, और आकर्षित भी हम लोग को कर सकता है। तब ना नए नए भंवराओं जाकर के उस पर क्या होते हैं, मंडराते रहते हैं फूल पे, ठीक है। दूसरा, पुष्प की पंखुड़ियां क्या होती है, बड़ी होती है। पुष्प की पंखुड़ियां क्या होती है, बड़ी बड़ी होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इनके खिलने का एक खास वक्त होता है, सही समय इसका खिलने का एक अच्छा समय हो। जैसे 9 बजे वह फूल होता है, 9 बजे के बाद फूल मतलब कि फूलना शुरू करता है, और शाम के होते हुए क्या होता है, वो मुरझा जाता है। इसीलिए इसके खिलने का एक खास वक्त, इसको हम लोग समय बोल सकते हैं, ठीक है। जरूरी है कि नहीं है, बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा था, ठीक है। 3 चैप्टर हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, 9 बजे 10 बजे कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना तो याद रखिए कि जब तक फूल अलग कलर का नहीं होगा, जब तक हम लोग को मोहित नहीं करेगा, ठीक है। गुलाब हो गया, चंपा, चमेली, अलग अलग फूल हो गए, उन क्या करते हैं, रंगीन होने के कारण हम लोगों को मोहित कर देते हैं, ठीक है, अपनी ओर खींचने का कोशिश करते हैं। आइए अगला, इसमें चौथा नंबर क्या कहता है, इनसे मकरंद स्रावित होता है। इससे क्या होता है, मकरंद स्रावित होता है। देखिए, आप लोग पता होना चाहिए कि फूल पे निषेचित होता है कि नहीं होता है, या वो फूल पे नए नए पंखुड़ों निर्माण करता है या नहीं करता है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे भी भंवराएं मंडराती है या कोई कीड़े मकोड़े होते हैं, एक
पुष्प का रस चूस करके दूसरे पुष्प में क्या करते हैं, डाल देते हैं, फूल में डाल देते हैं, जिसके कारण और जो पुष्प होते हैं वो निषेचित हो जाते हैं, जो प्रजनन करने की क्षमता रख पाते हैं। ठीक है ना। चलिए ये क्या, ये क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन बोर्ड पे, जरा ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर हम लोग ये 6 पढ़ने वाले। ठीक है, ये सवाल नंबर क्या है, 6 है। जीवन अवधि क्या है, क्या आपको पता है? सॉरी आज लेट हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं बाबू। आइए इसको प्रश्न क्या पढ़े हैं, यस या नो, क्या आपको याद है? इसका आंसर क्या होगा? जीवन अवधि क्या है? जीवन अवधि क्या है, जल्दी बताइए तो। देखिए हम लोग पढ़ते हैं जीवन अवधि क्या है, कहता है कि इसका आंसर क्या कहलाएगा बाबू? इसका आंसर है कि जीवों का जन्म से लेकर उसके जीव की प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। जीवन से लेकर के मृत्यु तक के काल को ही जीवन काल या जीवन अवधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए। क्या सही बात है? काजल कुमार यस सर, जूली सिंह यस भैया। क्या ऐसे सवाल पढ़े थे? आसान है कि नहीं? अभी तो आसान मिलेगा। चलिए आइए इस पर एक सवाल, मतलब इस पर कुछ बातें याद आ रहा है, जैसे कि हम बोल देते हैं। कहता है नींद बहुत कीमती होता है, नींद बहुत कीमती होता है तब तो इसे लोग सोना कहते हैं। क्या सही बात है कि नहीं है? नींद कीमती होता है तब तो लोग इसे क्या कहते हैं, सोना कहते हैं। जैसे हमारा जीवन है तो जीवन के बीच में मान लिया जाए कि आपका बर्थ है, सॉरी बर्थ मतलब जन्मदिन और डेट मतलब मृत्यु दिन, यही बीच में जितना जिंदगी आप जीते हैं इसी को हम लोग जीवन अवधि के नाम से जानते हैं या जीवन काल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत? ये तो 10 बार रटे, कोई दिक्कत नहीं, रटिएगा तब तो क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है स्क्रीन बोर्ड पे, इसका आंसर क्या है, क्या आपको क्लियर था? पादपों में कायिक प्रबंधन किन संरचनाओं से मदद से होता है? चलिए ठीक है, देखते हैं। पादपों में कायिक प्रबंधन किन संरचनाओं की मदद से होता है? किन किन संरचनाओं की मदद से होता है या किन की बनावट से होती है? ठीक है, तो क्या आप लोगों को याद है, यस या नो? हेलो भैया गौतम, क्या ये सब आप लोग क्वेश्चन याद है? चलिए ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है फिर भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, सब प्रीवियस ईयर का सवाल है बाबू। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, क्या कहता है। कहता है आंसर इसका कि पादपों में कायिक प्रबंधन कुछ खास प्रकार के रस संरचनाओं के द्वारा संपन्न होते हैं। कुछ खास प्रकार होते हैं जिनके द्वारा ये जो संरचनाओं होती है ये बना होता है। क्या होता है? संपन्न होता है, बना हुआ था। इसके पहले बता दिए थे ये पादपों का एग्जाम्पल से परिभाषा तक। लेकिन आज हम लोग कौन कौन चीज से बना होता है या किन किन चीजों से संपन्न होता है यही के बारे में इसमें लिखा गया, स्पेशल बोला गया है। ठीक है ना। तो आपको बताया गया था कि ऊपरी भूस्तरीय पर होती है, फिर प्रकंद पर होता है, और फिर अगला है भूस्तरीय या कंद आदि से क्या होती है, इसमें प्रकार से बनाया जाता है या इसमें संपन्न होता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, किसी प्रश्न में प्रॉब्लम है, यस या नो, जल्दी बोलिए। नहीं ना? काजल कुमार यस भैया, क्या है बोलिए।
क्या है जल्दी बोलिए। नहीं, किसी को और कुछ पूछना है? चलिए अब आप लोग मेरी भी एक बात को सुन लीजिए, ठीक है। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे बाबू, अभी हम लोगों के बीच ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन चल रहा था। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पहला फर्स्ट क्लास है। इसके लिए आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूं। क्या समी पासवान बहुत बदमाशी करते हो, इसमें ना ब्लॉक कर देंगे फिर अगला बार से हम। देखिए एक चीज आप लोग याद रखिएगा क्या, कि सैटरडे को हिंदी का क्या, सैटरडे को हिंदी का और संडे को बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा, मात्र 2 दिन, ठीक है। और इस 2 दिन में आप लाइव जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का रहेगा बाबू। सारा क्वेश्चन किसका रहेगा? प्रीवियस ईयर का रहेगा। मात्र आप लोगों के लिए 2 दिन लाए हैं। कौन कौन दिन? सैटरडे और संडे। सैटरडे को हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा और संडे को बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। जैसे कि अब इसके बीच में आप लोगों के ऑब्जेक्टिव मिलता रहेगा, ठीक है, दोनों को ऑब्जेक्टिव मिलता रहेगा। इसके पहले हम लोग ने 3 तक देख लिए थे, अगला बार से 4 लेसन का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। तो आप जाने से पहले एक बात और बोल देना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस चैनल को और दूसरे के पास क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद फिजिक्स का क्लास चलने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप लोग 10-5 मिनट रेस्ट कर लीजिए, जिसके कारण आप लोग को फिर से आना है, ठीक है, फिजिक्स का क्लास में। तो मैं आज यहीं तक आपसे अनुरोध चाहता हूँ, ठीक है, आपका रात जो हो अच्छा से बीत जाए, ठीक है। चलिए अब यहीं तक, अगले क्वेश्चन में चलेंगे अगले वीडियो की ओर। चलिए खत्म भैया जी। अगला बार से आपका मुश्किल से मतलब कि 10-10 सेट का एग्जाम्पल और सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। अगला क्लास में सब्जेक्टिव आप लोगों को 10-10 से प्लस रहेगा, ठीक है, इससे कम नहीं रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है बाबू। थोड़ा सा ना यहाँ प्रॉब्लम चल रहा था लाइट की वजह से, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है, अगला बार से लेट नहीं होगा, ठीक है। चलिए।